और पहली बार जब मैंने इस गीत को सुना तो नरेंद्र सिंह नेगी जी का ये गीत अत्यंत ही प्रेरणादायी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्र खाती द गुरुजी में। साथियों, पिछले ही दिनों मैंने उत्तराखंड की महान लोक गाथा राजुला मालूशाही समाप्त की है और उसके बाद अब सोचता हूँ कि अपना मूल विषय उत्तराखंड के कुमाऊनी गढ़वाली भूले बिसरे गीत हैं जिन्हें आज लोगों ने गुनगुनाना छोड़ दिया है, सुनना बंद हो गए हैं। नई पीढ़ी जिनके बारे में बहुत कम जानती है, उन गीतों को सहेज करके समेट करके आपके सामने एक बार फिर से लाया जाए। और साथ ही साथ गढ़वाली गाने जिन्हें कि हमारे कुमाऊं क्षेत्र के लोग जिनका अर्थ नहीं समझते हैं, कुमाऊनी गाने जिनका अर्थ गढ़वाल क्षेत्र के लोग नहीं समझते हैं, सुनने में कानप्रिय लगते हैं, वो उनका अर्थ जान पाए। इसलिए कोशिश रहेगी कि जितना भी संभव हो सके उन गीतों का अर्थ समझाया जाए। और इसी के साथ साथ एक उद्देश्य ये भी है कि मेरे वे व्यूअर्स जो कि उत्तराखंड से बाहर के हैं वो इन कुमाऊनी गढ़वाली गानों को समझ सकें। तो इसी क्रम में आज मैं एक बार फिर से आपके सामने उत्तराखंड के महान गीतकार, गायक, साहित्यकार और विचारक श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत लेकर के आया हूं। और पहली बार जब मैंने इस गीत को सुना तो मैं इस गीत से इतना प्रभावित हुआ कि तब से मैं कई बार इस गीत को सुनता हूं। हालांकि अभी भी मैं इस गीत का पूर्ण रूप से अर्थ नहीं समझ पाया हूं, लेकिन तमाम मित्र ऐसे हैं जिन्होंने इस गीत को समझाने में मुझे मदद की है और जैसा भी मैं समझ पाया हूं उस गीत को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। नरेंद्र सिंह नेगी जी का ये गीत अत्यंत ही प्रेरणादायी है। आजकल जो लोगों की प्रवृत्ति हो गई है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए जो शॉर्टकट रास्ता तलाशा जाता है, और इस गीत के द्वारा यही बताने का प्रयास किया गया है कि गलत रास्तों को चुन करके, गलत विकल्पों को चुन करके प्राप्त की गई मंजिल भले ही जल्दी प्राप्त हो जाए, लेकिन वो उतनी ज्यादा सुखदायी नहीं होती है। उसके विपरीत संघर्षों की राह पर चलते हुए, परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए अगर सफलता की सीढ़ियों को चढ़ा जाए और उसके पश्चात प्राप्त होने वाली बुलंदी पर पहुंचने का जो सुख है वो काफी लंबे समय तक रहता है, जीवन पर्यंत बहुत सुखी रहता है। जबकि बहुत कम समय में गलत रास्तों को अपना करके प्राप्त की गई सफलता निश्चित रूप से कहीं न कहीं आत्मग्लानि को जन्म देती है, क्योंकि जिसने वो सफलता प्राप्त की है वह स्वयं इस बात को जानता है कि उसने किन किन गलत रास्तों का प्रयोग किया है। न दौड़ते उंदारी का बाटा, ये ढलान की ओर दौड़ने का जो रास्ता है इस पर मत चलो। मतलब वही है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट मत अपनाओ। उंदारी को सुख भी चार घड़ी का, ढलान पर चलते हुए आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जितना तेजी से आप इस राह पर चलते हैं उतना ही आप पतन की गर्त में गिरते हैं। और ऐसी स्थिति में जो भी आपको सफलता प्राप्त होती है, जो भी आपको मंजिल प्राप्त होती है, वो केवल 4 घड़ी की होती है। उकाली को दुख सुख सदानी को लाटा, लेकिन उकाल यानी कि चढ़ाई, उकाल हमारे कुमाऊं और गढ़वाल में दोनों ही भाषाओं में चढ़ाई के लिए उकाल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ढलान के लिए कुमाऊनी में हुलार शब्द का इस्तेमाल होता है, जबकि गढ़वाली में उंदार शब्द का प्रयोग होता है। उकाली को दुख सुख सदानी को लाटा, मतलब यह है कि कठिन रास्तों पर चलते हुए, संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए अगर आप अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे तो उस मंजिल को प्राप्त करने की जो खुशी है, जो सुख है, वो हमेशा बरकरार रहती है, बनी रहती है।
चितेंद्र और दौड़ भी जांद, उंदारी का बाटा उन्द जांद मन की। हैरीत आंद पर उत्याड़ू नी लगंद, उब उठंद मन की उकाल चढ़ी को। कि ढलान पर चलते हुए आदमी को एक प्रकार से प्रसन्नता का एहसास होता है। उसे लगता है कि वह अपनी मंजिल की ओर बहुत तेजी से पहुंच रहा है। मतलब यह है कि पतन की राह पर चलते हुए व्यक्ति भले ही सफलता प्राप्त कर ले, लेकिन वह नैतिक रूप से उतना ही नीचे गिरता चला जाता है। जबकि संघर्षों की राह पर चलते हुए दुश्वारियां जरूर आती हैं, परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन प्राप्त होने वाली सफलता उतनी ही सुखद होती है और उस सफलता पर व्यक्ति गर्व महसूस करता है। देखने वाली दुनिया भी उसकी सराहना करती है और उसकी सफलता को, उसके प्रयासों को नमन करती है। गोमुख मा ज्वा गंगा पवित्र, उंदियारू में धन की कोजवाल हैगी। गोमुख जहाँ से गंगा निकलती है अत्यंत ही निर्मल और पवित्र होती है, और वही गंगा जब ढलानों से बहते हुए नीचे मैदानों की ओर आती है तो उसमें दुनिया भर की विसंगतियां, अशुद्धियां और गंदगी समाहित हो जाती है। अर्थात मनुष्य भी जब संघर्षों की राह पर चलते हुए आगे बढ़ता है तो उसकी सफलता, उसका व्यक्तित्व निखरता चला जाता है। लेकिन जब वह सफलता को प्राप्त करने के लिए गलत रास्ते अपनाता है तो वह लगातार पतन के गर्त में गिरता चला जाता है। गंदियों माँ मिल गेजू यूं उन्द बैगी, रह गे हिमालय माँ वी चमकन ऊंचा। यानी कि वह बर्फ जो नीचे ढलान की ओर फिसलती है वह गाढ़ गधेरे से होते हुए गंदी होकर के नदियों में जाकर समाहित हो जाती है, अर्थात अपना अस्तित्व खो देती है। जबकि ज्यू रह गए हिमालय मावी चमकनी ऊंचा, लेकिन वह बर्फ जो हिमालय की चोटियों पर पड़ती है और जम जाती है, वही बर्फ चमकते हुए दुनिया को दिखाई देती है। बरखा बत्यूण मां भी उन्दनी रणनी जो टुक पहुंची गेनी खैरी खैखेगी। अर्थात वे वृक्ष जड़ों के द्वारा अपनी जमीन को मजबूती से पकड़े रहते हैं। वो चाहे कैसी ही बारिश आ जाए, कैसा ही आंधी तूफान आ जाए, नहीं गिरते हैं। टुक पहुंची गेनी खैरी खैखेगी। लेकिन वही कमजोर लताएं, बेलें जो कि वृक्ष को अपने चारों ओर लपेटे रहती हैं, किसी न किसी प्रकार एक न एक दिन वृक्ष के पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाती हैं। साथियों, किसी गढ़वाली गीत को अपने ब्लॉग में मैं दूसरी बार प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे पहले मैंने एक गढ़वाली गीत न चिट्ठी आई तेरी न रैवार कैमा, रैवार नाम से प्रस्तुत की थी, जिसे आपके द्वारा बहुत प्रशंसा की गई थी, सराहा गया था। मुझे उम्मीद है कि आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। हालांकि कहीं न कहीं उसकी व्याख्या करने में मेरे से अशुद्धियां रही हैं, और जो भी अशुद्धियां रही होंगी मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में उनको इंगित करें ताकि मैं सुधार कर सकूं। शीघ्र ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहाड़ी गीतों को समेटने, सहेजने और आप तक पहुंचाने का मेरा यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।